हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का CDOE यानी कि डिस्टेंस का जो बीएड होता है वो जुलाई सेशन के लिए उसका प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी टोटल फीस कितनी रहने वाली है, एंट्रेंस के लिए सिलेबस क्या रहेगा, आपकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, साथ ही साथ आपको इस बार का जो एंट्रेंस होने वाला है वो किस डेट को होगा, और साथ ही साथ आपको फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है। तो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल ही है कि ये जुलाई अगस्त 2026 के लिए प्रोस्पेक्टस को रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बता दूं कि आपके 24 तारीख को, यानी कि ये फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं 24 तारीख से 2026। आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की स्टूडेंट वो है 10 अगस्त। 10 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त से पहले ही आप फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपकी जो लास्ट डेट है उस टाइम आपका सर्वर भी क्रैश हो जाता है कभी कभी, तो उससे पहले आप कोशिश करें कि आप अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दें। अच्छा, फॉर्म जब आप फिलअप कर देंगे उसके बाद एडिटिंग अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो उसका एडिटिंग का एक ऑप्शन आएगा और वो 17 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। आपके 18 या 19 अगस्त में आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। 18 अगस्त की डेट है, लेकिन एक आध दिन लेट हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि 2 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। 20 तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट आपको मालूम ही है कि बीएड और एमबीए दोनों में एंट्रेंस होता है, तो उस एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। वो डेट है आपकी 22 अगस्त। 22 अगस्त को एंट्रेंस है आपका बीएड डिस्टेंस वाले का। अब यहाँ पर स्टूडेंट उसके बाद हम बीएड डिस्टेंस का एंट्रेंस आपका 22 अगस्त में है, और जिसका आपका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट 27 अगस्त तक आपका रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, एक आध दिन डिले हो सकता है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस में टेंटेटिव डेट का मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं होता है, वो आगे पीछे हो सकती है। तो वो 27 अगस्त में आपका या उसके बाद आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और उसको हम अपने चैनल पर अपलोड भी कर देंगे। तो आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपकी लिस्ट आएगी फिर आपको डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज आ जाएगा, ये मेल आ जाएगा, और 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना होता है वो सारी डिटेल आपको बाद में बता दूंगा मैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब लिस्ट आएगी तभी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि कोई भी आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ABC ID और DEB ID दोनों को ही क्रिएट कर लेना है, ताकि आपका फॉर्म इजीली फिलअप हो जाए। ABC ID कैसे क्रिएट की जाती है, DEB ID कैसे क्रिएट की जाती है, इसके लिए आप गूगल पर सिंपली लिख सकते हैं कि ABC ID कैसे बनाए या DEB ID कैसे बनाए, वहाँ पर सिंपली आपको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका फीस का क्या है, और आपका एनुअली फीस कितनी है। तो सबसे पहले आपको मालूम ही हो गया कि मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर बीएड डिस्टेंस के बारे में, जो कि डिस्टेंस वाला हूँ। अब मिनिमम जो क्राइटेरिया है ना वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। मिनिमम क्राइटेरिया ही है कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में, या अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो मास्टर डिग्री में आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसमें 2 क्राइटेरिया है स्टूडेंट। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो बैचलर में 50% कंपलसरी है, 50% कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो फिर आपके मास्टर डिग्री में 50% आपको कंपलसरी है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अच्छा, 5% का रिलैक्सेशन है ये। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ये आपको फिर 50% नहीं, फिर आपको 45% चाहिए होगा, फिर आपको 45% की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको सबसे पहला कंडीशन ही है कि आपको 50%, या अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप
ट्रेंड हो, यानी कि ट्रेंड इन सर्विस इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप अभी पढ़ा रहे हो और वहाँ से आपको ना एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको, यानी कि आपको पहले परमिशन ले लेनी है कि हाँ मुझे डिस्टेंस से बीएड करना है, तभी आपको वहाँ से, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तब आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, पेपर के लिए जाना पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है तब उस टाइम आपको रिलैक्सेशन स्कूल वाले ना दे। इसीलिए पहले ही आप स्कूल से क्लेरिफाई कर लीजिए। और उसके बाद अगला जो है, यानी कि आपको, आप पढ़ा रहे हो और उसका सर्टिफिकेट आपको चलेगा, आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि आप अभी पढ़ा रहे हैं। उसके नंबर 3 जो कंडीशन है वो बहुत ही आसान कंडीशन है और उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने एनसीटी अप्रूव कॉलेज से 2 साल का या तो डीएलएड किया होना चाहिए या बीएलएड या बीटीसी या जेबीटी या ईटीई, मतलब कुछ भी 2 साल का आपने रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए फेस टू फेस मोड पर। ये डिस्टेंस वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा। अगर आपने रेगुलर की आपके पास डिग्री है, एनसीटी अप्रूव है कॉलेज और फेस टू फेस मोड से, यानी कि रेगुलर मोड से आपने किया है, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन जो कंडीशन है वो यही है कि आपको डीएलएड कंपलसरी है, ये वाला जो है, यानी कि 2 साल का जो 2 ईयर डिप्लोमा है वो कंपलसरी है, ये मस्ट है। उसके बाद आपको एंट्रेंस के लिए जामिया का जो एंट्रेंस होगा उसमें बैठना होगा और उसके बाद फिर आपको जो एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट पर एक पॉइंट मेंशन है, कैंडिडेट हैविंग डीएड फ्रॉम एनआईएस, इग्नू और एनी अदर, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा कहाँ से किया हुआ है स्टूडेंट, या तो एनआईएस से किया हुआ है या इग्नू से किया हुआ है या डिस्टेंस मोड से किया हुआ है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो गया है, यानी कि अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है डीएलएड में तो फिर आपको डिस्टेंस वाला डिप्लोमा वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 2 साल होगी और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 5 साल होगी। यानी कि आपको मालूम है 2 साल का कोर्स है तो आप 2 साल में इसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका बीच में छूट जाता है या किसी कारणवश आप 1 साल 2 साल ड्रॉप हो जाता है तो मैक्सिमम 5 साल तक आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसकी फीस आपकी 1500 रुपये है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसकी फीस आपकी 1500 रुपये है। और उसके बाद आपकी जो सालाना जो फीस है यानी कि प्रोग्राम की जो फीस है एनुअली, वो 25,000 रुपये रखी गई है, 25,000 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग फी। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, बुक वगैरह सब चीज़ का इसमें पैसा ले लिया जाता है। तो 25,000 रुपये 1 साल का है ये, यानी कि आप टोटल मान के चलिए 25 यहाँ पर और 25 यहाँ पर, टोटल आपका 50,000 रुपये तो आपको एनुअली फीस जाएगा। उसके अलावा अगर कोई अदर चार्जेस होंगे तो वो हिडन चार्जेस है, वो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू ही बता दिए जाएंगे, वैसे तो नहीं रहते हैं। अगर कोई होगा भी तो डिपार्टमेंट ही खुद ही नोटिफाई करेगा और वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो मैंने आपको बेसिक डिटेल तो बता दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब यहाँ पर स्टूडेंट सिलेबस के बारे में आपका डाउट होगा कि हाँ सर कि अब ये तो चीज़ हो गई क्लियर, लेकिन सिलेबस क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के 5 सेक्शन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 4 सेक्शन जो होंगे सभी के लिए कॉमन होंगे, यानी कि ये जो 4 सेक्शन है ये सभी के लिए कॉमन होंगे, ये सभी को एक जैसे ही करने होंगे, ये कॉमन होंगे सबके लिए। इसमें सबसे पहले आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग के 20 मार्क्स और 20 ही क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही मार्क्स का वो पूछा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 3rd सेक्शन में है एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। इसमें ज़्यादातर आपके जो भी लेटेस्ट स्कीम्स जो एजुकेशनल से रिलेटेड आती है या एजुकेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर जो आते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उसको भी हम जल्दी ही सॉल्व करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जो भी लेटेस्ट हम क्वेश्चन पेपर पुराने साल के अब ऑलरेडी हमने सॉल्व कराए हुए भी हैं और जो पिछले साल का जो इस साल का जो अब जनवरी वाला बैच था उसका क्वेश्चन पेपर भी हम जल्दी ही सॉल्व करके कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पर नंबर 4th पॉइंट पर है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, और ये टीचिंग लर्निंग एट स्कूल, यानी कि आपको एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, टीचिंग
मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी इसके अंदर, और ये 25 मार्क्स का होगा और 25 ही नंबर ये कैरी करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये इसके लिए आपको कहाँ से तैयार करना है, तो स्टूडेंट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड लाइब्रेरी करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले सेक्शन नंबर 5 बता देता हूँ। एनीवन सेक्शन नंबर 5 में जो है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, या तो आप मैथ से फिल करेंगे, या साइंस से, या सोशल साइंस से, या इंग्लिश से, हिंदी से, या उर्दू से। इन्हीं के अंदर यहाँ पर बीएड होता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिससे भी आपको बीएड करना है, कोई एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पर ऑप्ट करना होगा और उसी का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ सॉल्व करेंगे, अगर आप साइंस के हैं, सोशल साइंस के, तो साइंस या सोशल साइंस करेंगे। अगर आपने इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में से कोई एक ऑप्ट किया है तो वही जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी सब्जेक्ट को 20 यानी कि सेक्शन 5 सिर्फ वही वाला अटेम्प्ट करना है आपको। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है। सबसे पहला जो गाइडलाइन है कि आपको जो अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है एडमिशन से पहले तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट ही नहीं है तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एंट्रेंस होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। दिल्ली के अंदर ही सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आप किसी बाहर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी बाहर स्टेट से आप आ रहे हैं और अभी वर्किंग है टीचर, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दिल्ली में ही आके देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी। आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 5 सेक्शन में बता दिया। टोटल 100 मल्टीपल क्वेश्चन है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ भी हाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 ही है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इसमें 500 है और 10 सेंटर बनाए गए हैं। पूरे देश भर में 10 सेंटर है। कौन कौन से सेंटर है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। हर एक सेंटर पर 50 सीट्स अवेलेबल है। तो आपको सेंटर की लिस्ट यानी कि आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली फिर कट ऑफ भी डिसाइड होती है। जामिया के जो यानी कि दिल्ली के जो सेंटर होते हैं उनमें कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। वो कट ऑफ के लिए आप पिछले साल की जो हमारी वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी शो की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं ये बताने वाला था स्टूडेंट कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपको PYQ, सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर ही आपको सॉल्व मिल जाएंगे। अच्छा, उनका अगर आपको PDF सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर का, देखिए क्वेश्चन पेपर का सिर्फ PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे, और टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से विजिट करके वहाँ टेलीग्राम में जुड़कर उस PDF क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन PDF चाहिए तो वो पेड होगा, उसका कुछ चार्जेस होगा। उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर गिवन है, उस पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कितना पे करना होगा आपको, पर ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, PYQ करने के बाद आपको हमारे चैनल पर JMI बीएड के यानी कि जामिया बीएड के जो रेगुलर पेपर होते हैं, बीएड, DLED या मैं कहूँ स्पेशल या नर्सरी, इन सब के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए हुए हैं। देखिए जामिया का जो पैटर्न है ना स्टूडेंट्स, वो सेम रहता है, यानी कि बीएड, DLED, स्पेशल और नर्सरी जो भी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए हुए हैं, आप रीजनिंग के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वो इजीली देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस वाले में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला आपको PYQ करना है। सेकंड नंबर पर आपको रेगुलर मोड वाले आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नंबर तीन भी एक काम करना है आपको स्टूडेंट,
नंबर 3 पर क्या है, कुछ हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड लाइब्रेरी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, सिंपली आपको मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की लाइब्रेरी करके एक प्लेलिस्ट है, आप वो पूरा चेकआउट कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके पेपर के लिए। साथ ही साथ नंबर 4 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, ये चेंज नहीं होता है, जीके जीएस चेंज नहीं होता, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 3-4 काम करने हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग भी आप जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाती है। कट ऑफ के लिए आप हमारे चैनल पर ही चेकआउट कर सकते हैं कितनी कट ऑफ पिछले सालों में गई है। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको फॉर्म का मिलेगा, फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। फॉर्म का मैंने बताई दिया आपको 1500 रुपये है चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको एक, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करना है वो jmi.co.in पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछेंगे ना तो हम बता देंगे आपको। उसके लिए आपको जैसे कि मैंने बताया था ABC ID और DEB ID ये दोनों ही आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आपका पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ लगेगा जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB है। आप इसको खुद भी भर सकते हैं या साइबर कैफे वगैरह से भी भरवा सकते हैं। सिग्नेचर भी आपके लगेंगे। साथ ही साथ आपको आपका जो बेसिक डिटेल है वो सारी आपको फिल करनी होगी। ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये तो आप फॉर्म फिलअप इजीली कर लेंगे। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि आपका जब एंट्रेंस हो जाएगा, एंट्रेंस के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा जब आपको फीस के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको प्रिंट आउट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लेना। 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके लगेंगे। 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल भी लगेगी, फोटोकॉपी, देखिए फोटोकॉपी तो सभी लगेगी जिसमें आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। 12th क्लास की भी ओरिजिनल मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी भी। ग्रेजुएशन की भी ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी भी। साथ ही साथ अगर आपने DLED, डेफिनेटली आप BEd कर रहे हैं तो DLED तो आपने किया ही होगा, 2 साल का डिप्लोमा, तो उसकी भी ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी और साथ ही साथ उसकी डिग्री भी आपकी लगेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट जामिया के नियर बाय आपका बन जाता है। और साथ ही साथ आपको माइग्रेशन या TC सर्टिफिकेट देना होगा, जहाँ से भी आपने लास्ट स्कूल से जो चीज़ अटेंड की उसकी फोटोकॉपी चल जाएगी आपकी। उसके बाद आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड के बाद आपने जो भी चीज़ें, अगर आपने मास्टर किया तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल आपको आधार कार्ड वगैरह उसमें सारी चीज़ें ये देनी पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी इसेंशियल फॉर BEd एडमिशन, यानी कि आपको जो एडमिशन के लिए आपका DLED डिप्लोमा जो चाहिए वो ज़रूरी है। एडमिशन का टाइम आपका वो अगर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस लेटर जो कि आपका आप स्कूल से बनाएंगे। और एक जो मैंने अभी बताया ना, आपको क्या बताया था मैंने अभी बताया था मैंने कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो स्कूल वाले आपको बना कर देंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि जिस स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको उस साल का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको SC ST या OBC W या PWD सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जामिया के एक्स स्टूडेंट है तो फिर आपका एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी जामिया ने पहले दिया हुआ होगा, वो आप वहाँ पर दे देंगे प्रूफ के तौर पर, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट लिंक है। सबसे पहला वेबसाइट लिंक, आपको एडमिशन के लिए जो पोर्टल है वो भी दे दिया गया है। एडमिशन ग्रेवेरेंस पोर्टल भी दे दिया गया है। एडमिशन का होम पेज जो है उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अच्छा, UGC DEB ID और ABC ID और DEB ID ये तीनों ही आपको बना लेनी है। आप इसको भी गूगल पर सर्च करके बना सकते हैं। बाकी इसके लिंक भी दे दिया, आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी
बता दी गई है। स्टूडेंट एक और है कि आपका एलएससी सेंटर जो है, जो जामिया के 10 सेंटर मैंने आपको बताए थे पहले, जिसमें हर एक एलएससी सेंटर के अंदर 50-50 सीट अवेलेबल है। तो जुलाई अगस्त सेशन के लिए 10 सेंटर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटर है आपका, उसका कोड भी आपको नजर आएगा। कोड के अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है, जिसका कोड है आपका LSCDL02, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एफिलेटेड है ये आपका। और इसके कोऑर्डिनेटर जो होंगे डॉक्टर फैजुल्लाह खान होंगे, ठीक है। उनका ईमेल आईडी तो सबकी लिखी हुई है, आप यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं बाद में। तो मैं विदाउट ईमेल आईडी सीधा सेंटर का नाम बताकर कोऑर्डिनेटर का नाम बताऊंगा आपको। अगला जो है CDOE जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यानी कि डिपार्टमेंट जो आपका CDOE ही है, जिसका कोड आपका रहेगा LSCDL01। ये दोनों जो जामिया के सेंटर है, इसमें कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। इसकी जो कोऑर्डिनेटर होंगी आपकी डॉक्टर बुशरा हुसैन होंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर जो है डॉक्टर बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर एक सेंटर दिया गया है, जिसका कोड भी आपको दिया गया है। उसका कोड आपको गिवन है LSCHR04, और ये एफिलेटेड है MDU रोहतक से, ये वाली यूनिवर्सिटी। इस साल के जो कोऑर्डिनेटर होंगे डॉक्टर जगदीश चौधरी होंगे। अगला जो सेंटर है दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत के अंदर, जिसका कोड है आपका LSCHR03, MDU रोहतक, NCT अप्रूव है ये भी। डॉक्टर रजनी भसीन इसकी कोऑर्डिनेटर रहेंगी आपकी। IPJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामिया इस्माइला रोहतक, और इसका जो कोड है LSCHR07, MDU रोहतक, NCT से अप्रूव्ड है, ये भी एफिलेटेड है। और इसकी जो कोऑर्डिनेटर रहेंगी मिस परवीन रहेंगी आपकी। अगला जो कॉलेज है स्टूडेंट SM जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बहेड़ा दरभंगा बिहार के अंदर है, और इसका कोड यहाँ पर मेंशन नहीं है। इस बार ही शायद कोड मिस हो गया है, हो सकता है मे बी आप यहाँ पर इनसे कांटेक्ट करके कोड मालूम कर सकते हैं। और ये मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से एफिलेटेड है। उसके बाद अलफला यूनिवर्सिटी धोज हरियाणा, जिसका कोड है आपका LSCHR08, AFU NCT से अप्रूव्ड है। डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिर अली इसके कोऑर्डिनेटर होंगे आपके। उसके बाद जो 8वां जो सेंटर है स्टूडेंट सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गाजियाबाद, जिसका कोड रहेगा LSCUP03, ये CCSU मेरठ से अप्रूव्ड है। डॉक्टर अनीता सिंह इसकी कोऑर्डिनेटर रहेंगी, उनका डिटेल भी आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। 9वें नंबर पर जो है आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मीरा सराय शेखपुरा रोड बदायूं के अंदर ये है, और इसका जो कोड है JSCUP08 रहेगा। MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली NCT अप्रूव्ड है, ये एफिलेटेड है। और 10वां जो सेंटर है आखिरी वाला भारतीय प्रशिक्षण संस्थान अलवर के अंदर ये है, और इसका जो है यानी कि राजस्थान के अंदर इसका जो सेंटर का जो कोड रहेगा LSCRJ01, और इसके जो एफिलेटेड है राज ऋषि भारत हरिमत्स्य यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। डॉक्टर मुकेश कुमार यादव इसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो ये सारी मैंने बेसिक डिटेल आपके सामने रख दी है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, अच्छा हर सेंटर पर ना 50 सीट अवेलेबल है, और ये 50 सीट आपको LSC कोड के अकॉर्डिंगली आपको फिल कर देनी होगी। एक चीज़ कि जामिया के जो दोनों सेंटर है उन पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि कट ऑफ इसमें हाई जाती है और एंट्रेंस की प्रिपरेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं। तो ये आपकी पूरी बेसिक डिटेल थी। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन इससे पहले जाने से पहले ये है कि ऑलरेडी आपको मालूम चल गया, आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन डेट बता दी मैंने। लगभग जो इंडक्शन जो प्रोग्राम होगा ना अक्टूबर में होगा, यानी कि आपका जो बैच स्टार्ट हो जाएगा ना अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर या अक्टूबर के बाद से होगा ये आपका, ठीक है। और उसके बाद जो आपको बुक वगैरह जो मिलेगी वो आपको अक्टूबर के बाद से मिलना चालू हो जाएगी। असाइनमेंट वगैरह आपको फिर बाद में मिल जाएंगे, जनवरी वगैरह में, एक डेट मेंशन है यहाँ पर। और फिर आपका जो फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह एग्जामिनेशन जो होता है सेमेस्टर है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये आपके जनवरी वगैरह में लेकर ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक आपका ये
डेट रहेगी, मतलब एक तरीके से टेंटेटिव है, ये आगे पीछे वेरी कर सकती है। तो ये टोटल जामिया के बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी, जामिया डिस्टेंस के बारे में। अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए सॉल्यूशन वाला, तो आप इस दिए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सअप के जरिए आप हमसे पेड ले सकते हैं, जिसका कुछ चार्जेस होंगे, आप हमसे मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और मशवरा दूंगा कि आप, मैंने जो बताया आपको कि रेगुलर वाले एंट्रेंस पेपर भी आप सॉल्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन पेपर आपके जामिया के अंदर रिपीट भी हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 2027 के लिए, अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल नहीं, अगर 2027 के लिए आपको देखना है, तो हमारा उस टाइम एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच भी लॉन्च हो चुका होगा। एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच में आप जुड़ने के लिए इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस साल हम एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच लॉन्च नहीं कर पा रहे, लेकिन 2027 के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच हमारा ऑलरेडी वर्किंग रहेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट से B.Ed के इच्छुक है, B.Ed करना चाहते हैं डिस्टेंस से। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया।